देखो, तो ये एक स्टूडेंट है जिसका घर है ये, और ये है उसका स्कूल। ठीक है, ये स्कूल। ठीक है, ये उसके स्कूल की बिल्डिंग है। और अपने घर से स्कूल का, उसके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है टोटल, ये है 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसका ये होम है और ये स्कूल। वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है। उसके घर के सामने से बिल्कुल स्ट्रेट एक सड़क जाती है। ठीक है, ये समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमने, ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल सड़क जो है स्ट्रेट हो, लेकिन यहाँ पर जैसे कि इमेजिनेशन है कि सड़क जो है वो स्ट्रेट है। तो अब अगर सड़क स्ट्रेट है, वो अपने घर से उसको स्कूल जो है वो पहुँचना होता है 7 बजे। ठीक है, 7 बजे से स्कूल स्टार्ट हो जाती है और 7 बजे से लेकर के स्कूल जो है 12 बजे तक चलता है। 7 AM to 12 PM स्कूल चलता है। ठीक है, इसलिए वो सुबह सुबह उसको जाना होता है अर्ली। तो यहाँ से वो अपने घर से 6:45 से निकलता है। 6:45 AM पे निकलता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूँ। 6:45 AM पे निकलता है और उसको बाई रिक्शा, वो रिक्शे से आता है, वहाँ पर शेयर वाला रिक्शा चलता होगा, और वो रिक्शे से जाता है। 15 मिनट उसको लगते हैं। ठीक है, 15 मिनट में वो पहुँच जाता है। ठीक है, तो यानी कि 15 मिनट बीत जाएंगे तो 7 बजे स्कूल में होगा। ठीक है, और इस तरीके से वो पहुँच जाता है स्कूल में। और फिर 12 बजे जब छुट्टी होती है तो उसके पास काफ़ी टाइम होता है, कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, तो वो रिक्शा नहीं करता, वो पैदल आता है। ठीक है, टू सेव मनी। तो वो 12 बजे चलता है, रिटर्न होता है, तो 12 बजे से वो चलता है और पैदल आता है। ये बाई रिक्शा है और ये बाई वॉक आता है। पैदल आता है और आधा घंटा लगता है, पैदल आने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो 12:30 में वो अपने घर पहुंचता है। ठीक है, तो ये पूरा सिचुएशन दे दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2-3 ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पहला ग्राफ जो हम बनाने वाले हैं वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन को हमेशा एक्स एक्सिस में दिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सिस में ये पोजीशन दिखा देता हूँ। देखो, ये आपका ओरिजिन हो गया, उसका घर से ही चलता है। वाई एक्सिस में हम दिखाएंगे किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तो उसका स्कूल है, तो मैं यहाँ पर 1 किलोमीटर दिखाता हूँ, 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिखा रहे हैं, डिस्टेंस को फिजिक्स में एस लेटर से दिखाया जाता है। एस से दिखाते हैं या एक्स से भी दिखा सकते हैं, जैसा चाहें। तो डिस्टेंस कवर्ड जो एक्स है वो हम लोग किलोमीटर में नाप रहे हैं, और वो इधर है, वाई एक्सिस में दिखाया जा रहा है। और एक्स एक्सिस में जो हम दिखा रहे हैं वो क्या है, टाइम। ठीक है, टाइम हम आवर्स में दिखा सकते हैं, मिनट्स में दिखा सकते हैं, जिसमें भी दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन नहीं दिखाएंगे, अभी जो हमारा ओरिजिन है उसको ओ से दिखा सकते थे, लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो 6:45 AM, मैं यहाँ पर 6 AM से बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं, चलो ये 6:45 AM से ये स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अगर आप 6:45 AM से स्टार्ट करते हो यहाँ पे, तो वहाँ से भी किया जा सकता है, या अगर आप चाहो तो यहाँ पर 6 बजे से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से स्केल हमने 6 बजे से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7 बजे, फिर इसके बाद फिर 8, फिर 9, मैं पूरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर ये 10, आधे घंटे का भी इंटरवल ले सकते हैं। हाँ, आधे घंटे का भी ले सकते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। 11, 12,
और थोड़ा सा आगे का भी लिखते हैं क्योंकि घर भी उसको लौटना है ना। तो यहाँ पे 12 के बाद ये 1, ये 12 PM हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 PM मैंने ये दिखा दिया। आई होप कि ये जो गैप है वो अगर बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मान लो कि ये सारे जो गैप्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्केल जो लिया है वो 6 बजे का लिया गया है, लेकिन वो स्टार्ट कब करता है, 6:45 में स्टार्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले तो 20 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो 1 पार्ट है, 1/4 पार्ट जो 15 मिनट का होगा, 15 मिनट हाफ आवर हो जाएगा 45 मिनट। यानी कि ये जो लाइन जहाँ पे ड्रॉ किया ये क्या है, ये है 6:45 वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे इसको। हम चाहते तो यहीं पर वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते थे, यहीं पर भी वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते थे, वो तो चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे स्केल ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ से ही अगर ले लेते हैं तो अब आपको मालूम है कि अपने घर से निकलता है और उसका पोजीशन जो है वो हम देखेंगे कि 6:45 में इसका पोजीशन क्या है, अपने घर पर ही है। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन लिया है और वहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो होगा, x की वैल्यू, अब अगर आप यहाँ पर x लिखो तो ये, चलो x एक्सिस ले लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया है, ये जो है एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिन हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो 6:45 पर जो उसका पोजीशन है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल मार्क कर दिया। अब उसके बाद 7 बजे वो कहाँ पहुँच गया, स्कूल पहुँच चुका है 2 किलोमीटर दूर। तो 7 बजे मैं दिखाता हूँ 2 किलोमीटर पे वो पोजीशन। तो मैं 7 बजे पे ऐसे डॉटेड लाइन खींचता हूँ, 2 किलोमीटर पे ऐसे लाके मैं सर्कल कर दिया। ये है 6:45 का पोजीशन जो कि 0 है, यहाँ पे 0 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और 7 बजे वो 2 किलोमीटर के पोजीशन पे पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अगर आप चाहो तो इनके बीच का भी पॉइंट आप देख सकते हो कि ये 1 किलोमीटर पर कितने, क्या बोल रहे हो? अच्छा, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, ये उसका घर है और ये स्कूल है, दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 6:45 में वो अपने घर से निकलता है, 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है, 15 मिनट्स में। तो मैंने क्या किया, तो 7 बज जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ ओरिजिन जो है वो टाइम स्केल 6 AM से स्टार्ट किया है। सो 6 AM से 7 AM के बीच में मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो 45 यानी कि आपको मालूम है ना कि 15-15 मिनट के 4 इंटरवल जो होते हैं उससे 1 घंटा बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये 45 मतलब तीसरे वाले इंटरवल पर यहाँ पर हम दिखा देंगे। अब वो 7 बजे, तो 7 बजे कितने पोजीशन पे पहुंच जाता है, अपने घर से 2 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 0 है। यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, 1 किलोमीटर है। और यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, 2 किलोमीटर। तो एट 7 AM ही इज एट x इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो मैंने उसको 2 किलोमीटर पे दिखा दिया, ठीक है। अब वो 7 बजे से अब 8 बजे कितने किलोमीटर पे बैठा हुआ है, स्कूल में ही तो है। तो 8 बजे भी वो 2 किलोमीटर पर ही होगा, 9 बजे भी वो 2 किलोमीटर पर ही होगा। उसका जो पोजीशन है वो हम मार्क कर, उसका पोजीशन क्या है, घर से उसका पोजीशन डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो घर के रेस्पेक्ट में 7:45 में x इक्वल टू 0 पर है, जबकि 7 बजे या 8 बजे अप टू 12 PM जो उसका पोजीशन है वो 2 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जब वो स्कूल से घर आता है तो पैदल आता है, बाई वॉक आता है, और उसको आधा घंटा लगता है। 12:30 कहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा, दोनों के बीच में। दिस इज 12:30। 12:30 पे वो कहाँ पहुंच जाता है, वो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये वहां से जब रिटर्न होके लौटेगा तो 12:30 में यहाँ पहुंच चुका होगा। तो जब घर पे वापस पहुंच जाएगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा, फिर से x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 कहाँ पर है, आप ये मत समझ लो कि ये x एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है, नॉट x एक्सिस। x एक्सिस इधर है, यहाँ वाला जो विजुअल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं, ठीक है, x एक्सिस, उसको इधर दिखाया गया ग्राफ में।
और एक्स एक्सिस एक्चुअली टाइम का एक्सिस है, और वाई एक्सिस जो है पोजीशन का यूज किया गया, जो कि यहाँ वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो 12:30 में ये पोजीशन है कि x इक्वल टू फिर से क्या होगा 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 0 पे आ गया देखो 12:30 पे। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये ज्वाइन करी, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा सा हो गया लेकिन ये स्ट्रेट होना चाहिए, और इन सबको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है आपको कि ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे चला गया और फिर ऐसे हो गया। ठीक है, ये बाकी सब कुछ छोड़ दो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से जो डार्क में दिखाया गया डॉटेड वाला बिल्कुल आपको नहीं देखना है, जो डार्क में दिखाया गया ये है आपका ग्राफ, और इस ग्राफ को हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या इसको एसटी ग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब इसी ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो सिचुएशन वही है, हम कोई केस जो घटना घट रही है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम उसी घटना के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ ना बना करके हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही होता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है एक्चुअली देखो तो लेकिन ऐसा कहते नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं बोलता, हम उसको पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, उसमें हम पोजीशंस को दिखाते हैं। ठीक है, अब हम जो बनाने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली में जो मोशन को आप तभी समझते हो, काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम मोशन में पोजीशन दिया हुआ है तो टाइम निकालना चाहेंगे, वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, या वेलोसिटी पता है और टाइम पता है तो हम उसका पोजीशन, फाइनल पोजीशन निकालना चाहते हैं। ये सब प्रॉब्लम क्या है, काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफ का भी यूज करते हैं, या फिर कोई एक गिवन सिचुएशन है उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि उसको हम विजुअली उससे कुछ मीनिंग निकाल सकें। ठीक है, कई बार जैसे मान लेते हैं कि रेनफॉल का डेटा होता है जनवरी फरवरी में, हम आपको मालूम है ना, ऐसे हम बनाते हैं ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये सब क्यों किया जाता है, क्योंकि विजुअली अगर आप देखना चाहो तो देखते ही ग्राफ को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस मंथ में बारिश कम हुई थी या ज़्यादा हुई थी। ठीक है, आप डेटा देख के भी समझ सकते हो, लेकिन डेटा से बहुत सारी चीज़ें सामने आपके दिमाग में वो नहीं आती है। ठीक है, हमारा दिमाग वो विजुअल तरीके से काम करता है, विजुअल मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है। तो ग्राफ इसलिए भी बनाया जाता है, मोशन को समझने में आसानी होती है। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूँ। तो आपको देखो यहाँ से जब वो चलता है, ठीक है, जब ये यहाँ से चलता है तो अपने घर से 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बिल्कुल सेम सिचुएशन रहेगा अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक सिचुएशन बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जब वो अपने स्कूल से लौटेगा वापस तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, अगर वो चला है तो जाने में 2 किलोमीटर चला और फिर आने में 2 किलोमीटर चलेगा, तो कितना चलेगा टोटल, 4 किलोमीटर चल चुका है। वापस आ गया सो पोजीशन 0 हो गया, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। ठीक है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, या यूं कहें कि उसका पोजीशन जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे पहुंच गया, लेकिन आखिर वो चला तो है ना। तो कितना चला, 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर आने में, तो यानी टोटल वो 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 4 किलोमीटर। तो हम उसको यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा इसको। तो ये 2 हो गया, 1 2 3
एंड ये 4, ये 5। तो एट 12:30 ही हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। तो 12:30 पर हम लोगों को 4 को दिखाना पड़ेगा। तो ये वो पॉइंट है, यानी कि ये जो ग्राफ बना हुआ ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसको यहां से मिटा देते हैं और ये जो ग्राफ होगा अब जो बनाया है ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो लाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ये गैप बहुत छोटा सा है, इसलिए आपको क्लियरली कभी कंफ्यूजन में आप इसको रेक्टेंगल मत समझ लेना कि ये लाइन जो है वो इसके, ये डॉटेड वाला लाइन और ये लाइन अलग अलग लाइन है, ठीक है। तो आपने बना लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम अगला जो ग्राफ बनाएंगे वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको मालूम होगा 9th क्लास से। वेलोसिटी क्या होता है? जब आपको किसी भी पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का कितने स्पीड से चल रहा है वो मालूम है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या है ये भी मालूम है, किधर की तरफ जा रहा है, दोनों बातें मालूम है, डायरेक्शन भी मालूम है और स्पीड भी मालूम है। यानी कि दोनों जो डेटा है ये अगर एक साथ आपको मालूम है देन दे कंस्टिट्यूट द वेलोसिटी ऑफ दैट। ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको वेलोसिटी देता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्थ हम दिखाते हैं, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है वो इधर चला जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो स्पीड कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो जाएगा वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ, क्या डायरेक्शन, हाँ विथ डायरेक्शन अगर हम बताते हैं तो वो वेलोसिटी कहलाता है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है, ठीक है, तो स्पीड कितना होगा? 5 किलोमीटर पर आवर, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इधर जा रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट से 30 डिग्री बना रहा है एंगल पे, और ये जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से, तो हम इसको लिखेंगे 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद देखो 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, यहाँ पे मैंने 30 छोड़ दिया, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट से, ईस्ट इधर रेफरेंस लाइन, और उससे किधर की तरफ है? नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। अगर वो 30 डिग्री इधर बनाता, आप कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख देते हैं इसको गलती से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नहीं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखना चाहते हो तो वो इधर हो जाएगा, ये होगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ हाँ, समझ में आ गया ना? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ, ईस्ट के नॉर्थ की तरफ। अगर मैं 30 डिग्री इधर मूव करता हूं तो 30 डिग्री ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग उसका डायरेक्शन और उसका जो मैग्नीट्यूड है, इन वैल्यूज को जो हम नापते हैं यूजिंग ए स्केल एंड टाइम, ठीक है, यूजिंग किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम मेजर करते हैं वो क्या होता है? एक आपके पास स्केल होता है, ठीक है, डिस्टेंस नापने के लिए, और टाइम होता है अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उनसे जो मेजर करते हैं उसको मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, और जो डायरेक्शन देने वाला एंगल वगैरह है वो क्या है? इसी को हम डायरेक्शन कर रहे हैं। ये दोनों इंफॉर्मेशन अगर आपको एक साथ प्रोवाइड किया जाए देन दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, इसी को हम वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है, ये एक लेमेंस वेलोसिटी कहा जा सकता है, लेकिन आगे चल के देखेंगे कि हम वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से नहीं एक्सप्रेस किया जाता। हाँ, अगर इसमें कोई गलती नहीं, इसको पूरा वेलोसिटी कहा जा सकता है, लेकिन ये को
वेलोसिटी को हम लोग एक मैथमेटिकल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, यूजिंग वेक्टर, और तब उसको वेलोसिटी कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे ये वेलोसिटी है। स्पीड के बारे में एक बात और भी है जो कि हम आगे जाके क्लियर करेंगे, ठीक है, अभी नहीं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं इसी सेम केस के लिए, ठीक है। तो टाइम का एक्सिस तो वही रहेगा सारा कहानी, बस वेलोसिटी हम लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे पहले जो मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा था, अब मैं दिखाऊंगा वेलोसिटी, ठीक है। ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम लोग नाप सकते हैं किस में, मीटर पर सेकंड में नाप सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में नाप सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे इस सिचुएशन में कौन सा यूनिट अच्छा रहेगा। तो मैं निकालता हूँ वेलोसिटी, देखो, और एक बात मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं ये सारा का सारा एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन कई बार वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होता है, मैं अभी कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो टर्म यूज ही नहीं कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ वेलोसिटी बोल रहे हैं उसको। तो देखो वो घर से निकलता है, ठीक है, उसको घर से स्कूल जाने में 15 मिनट का समय लगता है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो या तो हम इसको किलोमीटर पर मिनट में एक्सप्रेस कर दें, लेकिन ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि इसको हम किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करें। किलोमीटर पर आवर ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। किसी को भी आप बताते हो या आपके बाइक में या स्कूटर में या कार में जो स्पीड होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है, ठीक है, विच इज़ प्रेफर्ड। तो हम लोग वही करेंगे, जो वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे। ये वेलोसिटी का गलत डेफिनेशन में बता रहा हूँ आपको, ये एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है, लेकिन फिलहाल अभी काम चलाते हैं। ये क्या होगा, वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट स्कूल, घर से स्कूल जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जाने में 2 किलोमीटर का, ठीक है, और समय कितना लगा, 15 मिनट, ठीक है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं, 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 15 मिनट इज इक्वल टू 15 अपॉन 60 आवर, हाँ, यानी 1/4 आवर। तो यानी कि 2 किलोमीटर अपॉन 1/4 आवर, और ये आ जाएगा, ये 4 जाकर मल्टीप्लाई करके देगा 8 किलोमीटर पर आवर। यानी घर से स्कूल जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। तो मैं यहाँ पे दिखाना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर तक ले लेते हैं, या मैं डबल स्केल लेके चल लेता हूँ। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, चलेगा। ये आगे ले सकते हैं 10। ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को मैं मिटा रहा हूँ, सो इट इज़ किलोमीटर। अब हमने डिसाइड कर लिया कि किलोमीटर पर आवर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 6 बजे उसका तो कोई स्पीड नहीं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 6:45 से ले करके कहाँ तक, अप टू 7। तो 6:45 से 7 के बीच का जो ये जो टाइम बीता है, उसमें वो लड़का कितने स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर के कांस्टेंट स्पीड से वो रिक्शा चल रहा था, ठीक है। रिक्शे वाले ने उसको वहां पे बिठाया और एक ही स्पीड से स्कूल तक पहुंचाया, न कहीं ब्रेक लिया, न कहीं एक्सीलरेटर दबा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एक ही स्पीड से, बिल्कुल एक ही वेलोसिटी बोले, जो कि डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन भी नहीं चेंज करता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अब तो हम तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज करने का कोई बात करेंगे ही नहीं,
ठीक है, हम सिर्फ ये बात करें कि मैग्नीट्यूड उसने चेंज नहीं किया, 8 किलोमीटर पर आवर से ही चलता रहा, ठीक है। सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो हम वो 8 दिखाएंगे, वो कैसे, देखो यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये जो ग्राफ बनाएंगे हम, वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ के बीच में जो स्पीड है वो 8 ही रहा है। तो ग्राफ यहाँ से स्ट्रेट चलेगा, यहाँ से चलेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ, 645 से सीधा उसका स्पीड 645 से पहले उसका स्पीड 0 था, क्योंकि वो रुका हुआ था अपने घर पे, घर के दरवाजे के बाहर वो वेट कर रहा था रिक्शा का, तो उसका स्पीड 0 था। जैसे ही रिक्शे में बैठा उसका स्पीड 0 से सीधे कितना पहुंच गया, 8 किलोमीटर पर आवर पहुंच गया। यानी कि ग्राफ जो होगा सीधे यहाँ से स्टार्ट होकर स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 7 बजे जैसे ही स्कूल पहुंच गया तो वो चलना बंद कर देगा और यहीं पर खड़ा स्कूल में घुस गया। अब स्कूल में घुस गया तो उसके अंदर का स्पीड हम नहीं नाप रहे, सीधे स्पीड क्या हो जाएगा, 0। 7 बजे स्पीड वापस 0 पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं बनाया मैंने, ये सिर्फ एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। जो डार्क से बना रहा हूँ वही ग्राफ है। तो 645 से सीधा जंप करके 0 किलोमीटर पर आवर से सीधे 8 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, और उसके बाद फिर 7 बजे तक उसी स्पीड से चलता है, सीधे ड्रॉप टू 0। उसके बाद फिर यहाँ से 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो समय वो बिल्कुल भी वो नहीं चला है, ठीक है। तो वो रेस्ट पर है, तो उसका स्पीड क्या होगा, 0। बिटवीन 7 AM टू 12 PM, ठीक है, 12 PM वो रुका हुआ है। सो स्पीड क्या, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा। तो ये 0 यहाँ पे दिखाया, 0 ही वेलोसिटी वो मेंटेन करता है। मैं इसको ग्राफ को ऐसे बना रहा हूँ कि 0 रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। 12 बजे तक उसका स्पीड कितना रहता है, अप टू 12 PM वो 0 स्पीड ही मेंटेन रखता है, जो अपने बेंच पे बैठा हुआ है वो, ठीक है। 12 बजे के बाद क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैंने जो ग्राफ बनाया ना उसमें ये नीचे जगह नहीं है। मैं इसको एक काम करता हूँ, अच्छा ठीक है, आपको मैं समझा दूंगा। वैसे इसको मैं मिटा देता हूँ। अब वो जब घर लौटता है, ठीक है, तो घर लौटते वक्त तो पैदल लौटता है, ठीक है। तो आने का जो स्पीड है, रिटर्न स्पीड कितने का है, जब रिटर्न हो रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, वो जो वेलोसिटी है 2 किलोमीटर चलता है, और उसमें कितना लगाता है, आधा घंटा, 30 मिनट, हाफ आवर, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो लौटता है। जाता है रिक्शे से, आता है पैदल, जाते वक्त 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है, लौटते वक्त 4 किलोमीटर पर आवर से। तो 4 किलोमीटर पर आवर दिखाने के लिए मैंने जगह नहीं रखा है। मैं आपको, मुझे ये ग्राफ जो है ना वो फिर से बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको 1 मिनट ले रहा हूँ और ये ग्राफ फिर से बना रहा हूँ। ये हो गया 6 7 ठीक है, 7 बज गया या 8 बजे, 9 AM 10 AM 11 AM 12, ठीक है। 6:45 के लिए मैंने यहाँ पर 4 लिए थे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6:45, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये 2 2 4 2 6 और ये 2 8, 2 4 6 8, ये वेलोसिटी जो कि हम नाप रहे हैं किलोमीटर पर आवर में नाप रहे हैं, पाई एक्सिस, ठीक है। हाँ, 6:45 से 7 बजे के बीच में वो चलता है, और कितने स्पीड से चलता है वो हम दिखा रहे हैं, ये है ग्राफ, ठीक है। इसके बाद वो 0 स्पीड से चल रहा है अप टू 12 बजे तक। 12 बजे से लेकर के 12:30 तक, 12:30 तक वो चलेगा विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन आपको मालूम है कि वह रिटर्न हो रहा है। अगर इधर वाले जाने का स्पीड पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है, तो वापस लौटने का क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, ठीक है। जब हम लोग प्लेन के बारे में, मोशन इन ए प्लेन पढ़ेंगे और वेक्टर को समझ जाएंगे, तब हम वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। अभी वेलोसिटी चूंकि इट हैज सम काइंड ऑफ डायरेक्शन, सो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा तो हम पॉजिटिव के साथ दिखाएंगे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में रिटर्न वाला होगा तो हम माइनस के साथ दिखाएंगे। तो लौटते वक्त जो वेलोसिटी है वो -2 किलोमीटर चला है, ठीक है, तो ये -4 किलोमीटर पर आवर होगा, तो उसको इधर दिखाएंगे। और वहाँ पे जगह नहीं था तो मैं दिखा नहीं पा रहा था। तो ये हो गया -2 और ये है -4। तो 12 बजे से 12:30 के बीच में जो स्पीड है वो कितना है, -4 है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से, ये लाइन बस मैंने ड्रॉ किया था ताकि मुझे दिखाई दे दे वो डिस्टेंस, ठीक है। बाकी ग्राफ जो वो यहाँ से ऐसे होगा, सीधे -4 हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ क्या, कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होकर के ऊपर गया, ऐसे मुड़ा, नीचे आया, स्पीड फिर से क्या हो गया, स्कूल में 0 हो गया वेलोसिटी, और फिर वो इधर नेगेटिव हो गया, मतलब 0 से सीधा क्या हो गया, -4 पे पहुंच गया, और फिर -4 से फिर से घर पे जब वापस आ जाता है तो रुक जाता है, और फिर स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया, वेलोसिटी, स्पीड नहीं। तो ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं आपको होमवर्क बोलूँगा कि होमवर्क क्या होगा, होमवर्क होगा कि आप स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको बनाना है सेम सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो भी ग्राफ किया है उन ग्राफ में हमने एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड वाले क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है, जिनका ग्राफ बनाया गया है। अगले क्लास में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसका फिर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन था और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आपको होमवर्क है, स्पीड टाइम ग्राफ आपको बनाना है सेम सिचुएशन के लिए।